सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी मानव जाति पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, आपके वचनों को हमें सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने गिनती की पुस्तक में उसका 11वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां जब हम 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर हम एक घटना को देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। कूशी स्त्री का मतलब, जैसे आज के वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे, अफ्रीका का एक देश है इथियोपिया, उसे कूश देश कहा जाता था। तो यहां हम देखते हैं कि मूसा ने अपनी पत्नी, जो पहली पत्नी है सिपोरा, उसके निधन के बाद यहां पर एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। चूंकि वो इजरायली नहीं थी, इस कारण से जो मूसा का भाई हारून है और जो मूसा की बहन मरियम है, वो दोनों जो हैं मूसा से कुड़कुड़ाने लगे और मूसा के ऊपर बकबक करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। और वहां पर हम देखते हैं कि जब वो लोग उसकी निंदा करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध मरियम पे भड़कता है, हारून पे भड़कता है, क्योंकि यहां पर हम मूसा की श्रेष्ठता को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम यहां पर पढ़ते हैं और आशा करता हूं कि आपने भी इसे जरूर पढ़ा होगा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप 12वें अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा, तो आशा करता हूं आपने इसे पढ़ा होगा। तो आपने यहां पर देखा होगा तीसरे वचन में, यहां हम पढ़ते हैं कि मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले मनुष्यों में से सबसे अधिक नम्र और दीन स्वभाव का था। बहुत ही नम्र था, बहुत ही उसका जो स्वभाव था बड़ा शांत स्वभाव था। तो इस वजह से जो कोई भी आता था मूसा को बहुत ही कुछ सुना के चला जाता था, उसकी निंदा करने लगता था। मूसा कभी किसी को जवाब नहीं दिया करता था, बड़े ही शालीनता के साथ उनके साथ बिहेवियर करता था और अपने अंदर ही उस चीज को, उस तकलीफ को दबाए रहता था। जैसा कि पिछले संदेशों में भी हमने अध्ययन किया, जब हमने 11वें अध्याय का भी अध्ययन किया था, वहां पर हम देखते हैं इजरायली आ करके मूसा को बार बार कहते हैं कि तू हमें कहां ले आया, हम तो अच्छे थे, कुड़कुड़ा करके बुड़बुड़ा करके सारा उस पर गुस्सा उतारा करते थे। तो मूसा अपने ही मन में बेचारा दुखी होता था और जब यहोवा के पास जाता था और बड़ा ही दुखी होकर के उससे वो बातें किया करता था कि जैसा कि हमने 11वें अध्याय में भी पढ़ा कि उसने कहा कि इससे अच्छा तो, इन बातों से सुनने से अच्छा है परमेश्वर यहोवा तू मेरे प्राण को ही ले ले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा इतना नम्र था, इस वजह से परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा था और मूसा को वो डिफेंड करता था और मूसा जो भी मूसा की निंदा करता था या मूसा के विरोध में बात करता था, परमेश्वर स्वयं उसका आकर के एक तरीके से ढाल बन करके उनको उसका पलटा या उसका जवाब दिया करता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब मरियम और हारून, जो कि मूसा की बड़ी बहन और बड़ा भाई है, उन्होंने देखा कि मूसा ने एक अन्य जाति से या हम कहें गैर इजरायली से, एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया है, तो उसके ऊपर वो बुड़बुड़ाने लगे, उसे कुड़कुड़ाने लगे, सारी बातें करने लगे। तब यहां पर हम देखते हैं कि एकदम से परमेश्वर ने जो मूसा और हारून और मरियम है उनसे कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास से निकल जाओ। और वे जब तीनों निकल आए तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पे खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। यानी कि पहले तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि यहां से पहले तो चले जाओ, यहां पर खड़े होकर इस प्रकार की कोई बात मत करो, निंदा की बात मत करो। और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जो परमेश्वर है वो मूसा से इस तरीके से आमने सामने बात किया करता था जैसे कि वो उसका मित्र हो। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि परमेश्वर ने मूसा से मित्र वाला प्रेम किया है, मित्र वाला, एक दोस्त वाला प्रेम किया है। और कोई भी दोस्त किसी अपने दोस्त की बुराई या निंदा नहीं सुन सकता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा
मूसा की निंदा को नहीं सहा और उसने वहां पर पहले तो उन तीनों को वहां से निकल जाने के लिए कह दिया कि यहां से पहले निकलो, मैं ये सब बातें अपने प्रिय दास मूसा के विषय में नहीं सुन सकता हूं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 6ठे वचन से, तब यहोवा ने मरियम और हारून को पास बुलाया और कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा खुद मूसा की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर रहे हैं। यहोवा यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि मैं किसी नबी को दर्शन देता हूं या किसी से नबूवत कराता हूं या किसी से भविष्यवाणी कराता हूं तो मैं उसे दर्शन के द्वारा या फिर मैं स्वप्न के द्वारा उससे बातें करता हूं, लेकिन यहां पर मूसा की बात कुछ और है। मूसा तो मेरे साथ आमने सामने प्रत्यक्ष होकर के बात करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि यहां पर ये वचन ये कह रहा है कि मूसा ने परमेश्वर को देखा है, लेकिन इस बात को हम अच्छी तरह से निर्गमन की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि मूसा ने परमेश्वर को सामने से नहीं वरन उसके अंश को देखा है। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है, उसकी सामर्थ्य के अंश को देखा है, उसकी प्रकाश के जाते हुए परछाई के वाले प्रकाश को देखा है। लेकिन यह भी सब नबियों से मूसा को श्रेष्ठ करता है, क्योंकि और किसी नबी के साथ ऐसे आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर यहोवा ने बात नहीं की। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की श्रेष्ठता को यहां प्रमाणित किया है। यहां पर उनसे कहा है कि मूसा सबसे अलग है, मूसा सबसे श्रेष्ठ है, और यहां पर परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि वो मेरे घरानों में सबसे ज्यादा विश्वासी योग्य है। और तुमने उसकी जब निंदा की है तो उसकी निंदा करते समय तुम डरे क्यों नहीं? तुम डरे क्यों नहीं कि तुम मेरे दास की ऐसी निंदा कर रहे हो? जिसे मैंने चुना है, जो मेरे सामने है, जिसे मैं मित्र की तरह प्रेम करता हूं, ऐसे मेरे दास की जो विश्वास योग्य है, तुमने उसकी निंदा कैसे करी? तुम उसकी निंदा करते समय डरे क्यों नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से मूसा की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया गया है। और एक और बात हम यहां पर देखते हैं 7वें वचन में, परमेश्वर यहोवा कहते हैं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और इस बात को हमने इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में भी पढ़ा था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को मूसा की भी श्रेष्ठता से बड़ा बताया गया है, क्योंकि जो यहूदी हैं वो अब तक मूसा को सबसे श्रेष्ठ नबी मानते आए थे, सबसे श्रेष्ठ हम कहें भविष्यद्वक्ता मानते आए थे। लेकिन वहां पर हमें लेखक ने बताया इब्रानियों की पत्री में कि मूसा तो घरानों में, उसके घराने में, उसके घर में रह करके सेवकों में सबसे ज्यादा विश्वासी योग्य था, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो पुत्र के समान उस घर का अधिकारी है। जैसे उस घर का जो स्वामी है उसका जो पुत्र होगा उस घर का अधिकारी होगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस घराने का नहीं बल्कि उस घराने का स्वामी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस रीति से यहां इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता मूसा से भी बड़ी श्रेष्ठता है, क्योंकि वो उस घर का स्वामी है और मूसा घरानों में विश्वास योग्य है, यानी उस घर के सब सेवकों में, जितने नबी हैं, जितने भविष्यद्वक्ता हैं, जितने और जो लोग हैं प्रभु के दास हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मूसा है मनुष्यों में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होकर के भी उस घर का अधिकारी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जब किसी प्रचारक के खिलाफ कोई बात करते हैं या किसी झूठे प्रचारक के खिलाफ किसी बात को रिवील करते हैं, उसकी झूठी शिक्षा को कोई रिवील करते हैं, तो बहुत सारे जो झूठे शिक्षक होते हैं वो इस वचन का प्रयोग जरूर करते हैं और वो कहते हैं, देखो यहां पर परमेश्वर अपने लोगों की निंदा स्वीकार, अपने लोगों की निंदा सुन नहीं सकता और प्रभु के लोगों की निंदा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मूसा और इस वक्त जो झूठे लोग हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हम ना तो इजरायली हैं और ना ही यहां पर जो कोई प्रभु का दास अगर प्रचार कर रहा है वो मूसा है, क्योंकि हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया है और हम सबका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है। तो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, यहां तक कि जो प्रभु के 12 चेले हैं उनमें भी प्रभु ने यही आज्ञा दी कि तुम में से कोई अपने आप को जब एक दूसरे का सेवक करेगा तब मैं स्वर्ग के राज में उसे बड़ा करूंगा। तो अब ये वाली व्यवस्था यहां पर नहीं है।
ना ही नबूवत वाली व्यवस्था है, ना ही भविष्यवक्ताओं वाली व्यवस्था है, ना ही किसी और चीज की व्यवस्था है, क्योंकि अब सब कुछ, सारी व्यवस्थाओं को, सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से पूरा कर दिया है। और एक तरीके से श्रेष्ठ नबी का जो एक हम कहेंगे, उसकी श्रेष्ठता को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में प्रमाणित कर दिया है। तो अब ये बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें प्रभु के दासों के प्रति बहुत ही नम्र और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम किसी की शिक्षाओं का भी अगर विरोध कर रहे हैं तो बहुत ही नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ करना चाहिए। हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। जैसा कि पतरस भी कहते हैं कि हमें हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन पूरी नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नम्रता, हमारी जो मर्यादा है वो मसीह में होकर भ्रष्ट हो जाए और हम किसी के साथ ऐसी बहस करने लगें, किसी की ऐसी बदनामी करने लगें जो अपने आप को मसीह कहलाने के योग्य भी ना रहे। तो हमें इस बात का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। और यह वचन ऐसे लोगों पर लागू नहीं होता जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को रिफ्यूट करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो लोगों में सच्चाई बांटते हैं, उन पर यह वचन लागू नहीं होता है। खैर, यहां पर हम देखते हैं कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। आपने यहां पढ़ा होगा कि मरियम के ऊपर वो क्रोध भड़का है। आगे लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया और वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि करके देखा कि वह तो कोढ़िन हो गई है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि मरियम जो है वो कोढ़ से ग्रसित हो गई है। मरियम जो है कोढ़ से ग्रसित हो गई है। तो बात यह आती है कि मरियम और हारून दोनों ने ही जो मूसा है उसकी निंदा की है। तो यहां मरियम के ऊपर ही ज्यादा क्रोध क्यों परमेश्वर का भड़का है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब हमने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी थी तो हमने मरियम के विषय में देखा है। मरियम जिसे कहेंगे सबसे बड़ी बहन, मैं समझता हूं सबसे बड़ी बहन वहां पर रही होगी। और इस प्रकार से बड़ी बहन होने के नाते और स्त्री होने के नाते हम देखते हैं स्त्रियां होती ना, कुछ ज्यादा ही बातें करती हैं। अरे, आपने देखा होगा, बहुत बार महसूस किया होगा अपने अपने परिवारों में कि भाई तो ज्यादा नहीं बोलेगा आपकी किसी गलती पर, लेकिन बहनें जो होती हैं, खास तौर पर जो बड़ी बहनें होती हैं, वो तमाम बातें जबरदस्ती की सुनाना शुरू कर देती हैं। तुमने हमारे खानदान का ये कर दिया, तुमने हमारे खानदान की नाक कटा दी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने इस बात को अपने परिवारों में महसूस किया होगा। तो संभवतः हारून और जो मरियम हैं वो मूसा की निंदा कर रहे होंगे, लेकिन उस निंदा को परमेश्वर के तंबू के पास ही किया जा रहा था। तो परमेश्वर ने वहां सुना होगा कि किस प्रकार से मरियम ने कटाक्ष वाले शब्द वहां बोले होंगे। इसलिए जो परमेश्वर का क्रोध है, कोप है, वो मरियम पे पड़ा और वो बिल्कुल कोढ़ से ग्रसित हो गई। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दोनों भाई हारून और मूसा इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। खासतौर पे हम देखते हैं कि हारून सीधा जाकर के यहां पर मूसा से कहने लगता है, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मां की पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः हम देखते हैं, अतः मूसा ने कहकर यहोवा को दुहाई दी, यहोवा से फिर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इसको जो तूने क्रोध से ये सारी चीजें की हैं, इसे चंगा कर दे। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। लेकिन परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित ना रहती? तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अभी आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय 9वें वचन से आगे पढ़ेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था थी परमेश्वर ने जो इजरायलियों को दी थी कि यदि किसी का कोई अगर मनुष्य मर जाता है और वो निसंतान मर जाता है तो उसकी पत्नी के साथ उसका छोटा भाई विवाह करता है और उसकी जो पहली संतान होती है वो बड़े भाई की संतान कहलाई जाती है। यह व्यवस्था है, आगे हम पढ़ेंगे 25वें अध्याय 9वें वचन में। और वहां पर लिखा है, यदि कोई भाई अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मना कर दे या वो अपनी भाभी के साथ विवाह करने के लिए मना कर दे, तो इसका मतलब होगा कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलना चाहेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि वो जो उसके भाई की जो पत्नी है सरेआम सबके सामने उसके मुंह पर थूक दे और उसको फिर वो आजाद हो जाएगा। और बहुत सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो सरेआम अगर किसी की इंसल्ट करनी होती है या किसी को करना होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहां वो व्यवस्था थी, अगर किसी को सरेआम ऐसे करके किसी की इंसल्ट की जाती थी तो उसे 7 दिन तक अशुद्ध माना जाता था। तो इसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये व्यवस्था के अनुसार अभी अशुद्ध है क्योंकि मेरा क्रोध इस पर भड़का है। एक तरीके से देखा जाए कि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूका है, इसलिए अब उसे 7 दिन तक अशुद्ध रहना होगा। वो अब छावनी से बाहर 7 दिन तक रहे, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया। आगे
देखते हैं, अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर ना आने पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। उसके बाद उन्होंने हेस्रोत के लिए प्रस्थान करने के लिए परान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से हम दो चीजों को यहां देखते हैं। एक चीज तो यहां यह देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा को, माफ कीजिएगा, परमेश्वर ने मूसा को सभी नबियों में श्रेष्ठ ठहराया है, और दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने प्रेम को भी प्रकट किया है, यहां अपने क्रोध को भी प्रकट किया है। क्रोध ऐसे प्रकट किया है कि उसने जो मरियम है उसे कोढ़ से ग्रसित कर दिया, और प्रेम ऐसे उसने प्रकट किया है कि उसे फिर क्षमा करके उसे फिर चंगा भी कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है। 13वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत